क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहाँ और कैसे मिलता है। तो आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता। लेकिन कब तक? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता। आप दर-दर की ठोकरें खाते रहेंगे पर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं। आप परेशान हैं या नहीं, यह कोई नहीं पूछेगा। यह जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा, तो 10-20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे और आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में, जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त अगर कोई आपको सहारा दे, अगर कोई आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी और कठिन वक्त में आपका साथ दें। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने थे ही नहीं। वह युवक हार थक कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के भी मन में जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जीवन में वह बिल्कुल हार सा गया है, टूट गया है, लाचार हो गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद करने से इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं, ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गलाकर एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है।
अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाए, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हों, तो यह बात दिमाग में जरूर लाए कि अब कुछ नया होने वाला है। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी और यह बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना तुम टूट सकते थे, उतना तुम टूट चुके हो। इससे ज्यादा तुम नहीं टूट सकते। ऊपर वाला तुम्हें जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोलकर गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं। वे बोलते हैं, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देखकर वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें कहीं, उनसे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, युवक, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है, हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं घर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं बाहर कमाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जहाँ भी मैं नौकरी की तलाश में गया, वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। फिर वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं, आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वे आज इस संसार में अपना नाम कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना होगा। यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है, गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। हर इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए कहूँ, तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा और गिलहरी सभी मौजूद हैं। अब तुम बताओ, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? वह युवक कहता है, महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता। तमाम जानवर इसमें असफल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी जिंदगी में भी होता है। हम सबके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उन्हें ठीक से पहचानोगे तो पाओगे कि वे अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं। तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा। यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उसे पहचान लोगे, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं।
किसी ने उन्हें कुछ कहा तो वे वैसा ही बनने लगते हैं। जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर उसी के अनुसार कार्य करते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास अपने कार्य को करने के लिए बहुत अधिक समय होगा। तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो देर तक सोते रहते हैं। जो लोग देर से उठते हैं उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर से उठोगे तो उन्हीं की तरह बन जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे निकलना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर उठ जाता है उसे पूरे दिन कार्य करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो और सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब क्या काम करना है, कितने बजे कौन सा कार्य करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे तुम्हारे पास समय बचेगा और तुम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते, वे जब अपना कोई कार्य पूरा कर लेते हैं और खाली बैठ जाते हैं तो वे यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, फिर उसी के अनुसार कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूँ जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठकर एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज तुम्हें अभी न मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतनी सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो। यह काम तुम्हें सुबह उठकर ही करना है और जब रात को सोने जाते हो तब भी इसे करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पानी है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई से आभास करना होगा कि वह चीज उसे मिल रही है। फिर क्या होगा? यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे जो भी चीज पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए चौथी आदत यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में गलत विचार करता है तो वह अपने कार्य को ठीक से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज में लगा हुआ रहेगा। इस कारण वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने कार्य से हटने लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान कार्य से हटेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। इन सब फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ मत करो कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है और कौन बुरा। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, वे धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं,
जो किसी को गिराने की कोशिश करता है वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें सफलता मिलने वाली है। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बना लेना। महात्मा पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। अगर तुम कोई भी काम करना चाहते हो तो अपने राज किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो। और जब तुम अपने कार्य की शुरुआत भी नहीं करोगे तब भी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगेंगे। इससे तुम्हारा कार्य सही तरीके से और सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना चाहते हो, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने कार्य को करो। ढिंढोरा मत पीटो। किसी को भी मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। इस बात का खास ध्यान रखना। महात्मा युवक को सफल होने के लिए छठी बात बताते हैं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं, कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत कड़ी मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हो। तो कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी बहुत जरूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो सफलता प्राप्त करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि लोगों के असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि वे जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करने लगते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते। और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें जो भी कार्य करना है, जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तभी तुम जरूर सफल हो जाओगे। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि यह सामने जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ने को कहूँ और तुम सीधे चढ़ने लगोगे तो तुम कभी भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजो कि सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए, तो तुम बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगोगे तो तुम पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर पहुंचते भी हो तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम असफल भी हो सकते हो। यही हाल हमारी जिंदगी में भी होता है। हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो और यह पता लगाओ कि इस लक्ष्य तक कैसे आसानी से पहुंचा जाए। जब तुम यह पता लगा लोगे तो अपने लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से पा लोगे। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा भी जरूरी होनी चाहिए। महात्मा उस युवक को सफलता प्राप्त करने का 7वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं, युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है। अपने शरीर की देखभाल के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। अगर तुम योग की क्रिया करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तभी तुम अपने कार्य पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। योग की क्रिया करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए योगाभ्यास करके तुम अपने आलस्य को भी दूर कर दो। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर लोगे और अच्छे मन से कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी है। और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए तुम दिन में ध्यान की क्रिया और योग की क्रिया जरूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा और अच्छे से काम करेगा
तभी तुम कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे, और तभी जाकर तुम्हें सफलता भी मिलेगी। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान रखना। महात्मा आगे कहते हैं, युवक, सबसे पहले तुम जाओ और यह पता लगाओ कि तुम किस चीज में माहिर हो। फिर उसी के अनुसार कार्य करो और मेरी इन बातों को याद रखना। वह युवक महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है और यह सोचने में लग जाता है कि वह किस चीज में माहिर है। पूरे 15 दिन तो वह यह सोचने में लगा देता है कि वह किस चीज में माहिर है। बाद में उसे पता चलता है कि वह तलवारबाजी की कला में बहुत ही माहिर है। इसलिए वह तलवारबाजी का बहुत अभ्यास करता है और एक कामयाब तलवारबाज बन जाता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। फिर एक दिन पड़ोसी देश का राजा उसे अपनी सेना में नौकरी के लिए बुला लेता है और वह युवक अपनी इच्छा से राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह सेना में भर्ती हो जाता है। राजा उस युवक को बहुत ही मान सम्मान से सम्मानित करता है। अब उस युवक का परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपना गुजारा करने लगता है। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर संतोष में बसती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब हम जो पास में है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।